एवरीवन, मैं राणा प्रताप सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने आया हूं और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुफे एंड क्रॉस कंटामिनेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम एक रेस्टोरेंट में या फिर F&B सेक्टर में काम करते हैं, मतलब ऐसे सेक्टर जहां पर फूड एंड बेवरेज की सर्विस होती है। तो वहां पर क्या होता है कि हमें खाने और पीने की चीज़ों को सर्विस के दौरान हम एक ऐसा भी सर्विस करते हैं जहां पर हमें बुफे लगाने की ज़रूरत होती है। इट मीन्स वैसा एरिया जहां पर एक साथ बल्क में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, 25 से ज़्यादा लोग या 15 से ज़्यादा लोग आते हैं, तो एक साथ अगर इतने लोगों को सर्विस करना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वैसे टाइम पर हम क्या करते हैं, हम अपने गेस्ट के लिए बुफे लगाते हैं और उस बुफे में हम वो सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं जो गेस्ट के मेन्यू में चाहिए होता है। बट इस दौरान हमने ये देखा है कि हमने बुफे तो लगा दिया, बट बुफे के अलावे उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एक साथ इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना, बुफे तो मोस्टली मैंने जैसे कि बताया कि एक छोटे से ग्रुप के लिए नहीं लगता है, ये एक बड़े ग्रुप के लिए लगता है जो ग्रुप मोर देन 15 या मोर देन 25 का हो। तो वैसे में बुफे पे जैसे ही खाना स्टार्ट होता है, एट द सेम टाइम सारे गेस्ट, मान लीजिए अगर वहां पे कोई फंक्शन है, मीटिंग्स है, तो वो जैसे ही मीटिंग या फंक्शन ओवर होता है, सारे लोग एक साथ खाने के लिए जाते हैं और वहां पे ये पहचानना, ये देख पाना, हाइजीन मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। हम जब टेबल पे सर्विस करते हैं तो वहां पे सारी सर्विसें हम खुद करते हैं, बट जब यही सर्विस बुफे में होती है तो बुफे में आधा जो सर्विस होता है वो सेल्फ सर्विस होता है। मतलब हमने एक बुफे काउंटर पे सारे फूड को लगा दिया है, फूड को लेने के लिए लैडल्स लगा दिए हैं, फूड को हम रिफिलिंग का ध्यान रखते हैं, मतलब उसमें फूड कम ना हो। बट वहां जो बुफे काउंटर से जो सर्विस होती है वो ज्यादातर जगह पर हमने देखा है कि हमारे गेस्ट वो खुद से लेते हैं। तो वहां खुद से लेने वाली जगह पर ये जो क्रॉस कंटामिनेशन है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करने की जरूरत है, हम वहां पर बुफे लगाएंगे और बुफे लगाने के टाइम पर कुछ चीजें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। और अगर हम इन सब चीजों पर ध्यान रखें तो हमारा जो फूड है वो क्रॉस कंटामिनेशन से बच पाएगा और हमारे जो गेस्ट हैं वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे। और हमारे जो एक गेस्ट जो मतलब गंदगी या फिर बैक्टीरियाज और अपने हाथों को साफ ना करते हों, उनसे बहुत सारी बीमारियां दूसरों को नहीं जाएंगी। बुफे एक ऐसा प्लेस है जहां पर कॉमन सर्विस है, अभी सेम चीज सेम बुफे से मैं भी खाना ले रहा हूँ, हमारे फ्रेंड्स भी ले रहे हैं, हमारे कलीग्स और भी ले रहे हैं, और ऐसे भी लोग ले रहे हैं जो फिजिकली बीमार हैं बट फिर भी वो बुफे तक जाते हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से दूसरे तक पहुंचती है। वैसे कंडीशन में क्या होता है, सपोज अगर हाथ अच्छे से ना धो लूं तो क्या होगा, मैं किसी लैडल से खाना उठाया लिया और मैं लेकर के चला गया। अभी मेरे बाद जो दूसरा कोई वहां पर खाना लेने जाता है वो सेम लैडल को टच करता है, तो जब मैंने टच किया था मेरे हाथ के जो बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु जो भी हैं, ये क्या होते हैं उस लैडल में लग जाते हैं और वैसे ही वो दूसरे आदमी को, फिर तीसरे आदमी को और चौथे को, ऐसे करके वो फैलता चला जाता है। और इसके अलावे कभी कभी हम कुछ फूड को टच कर लेते हैं और सेम फूड टच करने के दौरान हमने जो फूड पिकअप किया उसके अलावे हमारा हाथ जो होता है और भी फूड को टच कर देता है, जो कि अगला या फिर कोई और लोग उसमें से लेते हैं तो उनको जाता है। तो इसलिए हम इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बुफे के ऊपर सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक स्नीच गार्ड लगाएंगे, ताकि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि किसी चीज का स्मेल आए तो उनके छींक आ जाते हैं। तो अगर किसी को छींक आए तो क्या होता है, स्नीच गार्ड वहां पे लगे रहने से उनका छींका हुआ या सांस लेने के दौरान, या फिर जो कुछ लोग दौड़ के आए या ये चल के आए तो सांस लेने में दिक्कत होती, तो उस तरह का जो भी चीजें हैं स्नीच गार्ड से कवर हो जाएंगे और हमारा फूड जो होगा वो सेफ रहेगा। इसके अलावा और भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा है बहुत सारे जगह पर
बहुत सारे जो अच्छे वेल मेंटेन जगह होते हैं जहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो बहुत अच्छे टेक्निकली सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो उनको देखा गया है कि वो क्या करते हैं, वो अपने स्टाफ को वहां खड़ा करते हैं ताकि उनका जो स्टाफ होगा वो ही सर्विस करेगा। इसमें क्या होगा, सेम लैडल बहुत सारे गेस्ट को नहीं चुना पड़ेगा और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो खुद का स्टाफ वहां पे खड़ा है वो ग्लव्स पहन के रहे। नॉर्मली क्या होता है, हमारे हैंड अगर बैक्टीरिया लगे हैं, अगर हम ग्लव्स पहन ले तो हमारे हैंड जो है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं। इसके लिए और एक काम हम कर सकते हैं, जैसे ही हमारा फंक्शन हॉल या बैंक्वेट हॉल है, हम ये मेक श्योर करें कि हमारे हॉल के अंदर आने वाले हर लोग या उस फंक्शन या फिर उस बुफे को यूज करने वाले हर लोगों को उस प्लेस पर आने से पहले ही अगर सैनिटाइज कर दिया जाए तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे दरवाजे के बाहर ही रह जाएंगे और अंदर हमारा सारा कुछ सेफ रहेगा। तो इसके लिए हम सैनिटाइजिंग प्रैक्टिस को यूज में ला सकते हैं। हमारा एक भी गेस्ट बिना सैनिटाइज के इन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम जब काउंटर पे हमारे गेस्ट पहुंचते हैं तो वहां पर हर काउंटर के पीछे एक स्टाफ होना चाहिए जो उन्हें सर्व करे। तो इसमें क्या है, क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे क्योंकि हमारा गेस्ट किसी भी ऐसे चीज को नहीं टच करेगा जो फिर दूसरे भी यूज करने वाले हैं। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर। हम बुफे में रखने के दौरान या फिर उसको स्टोर करने के दौरान, कुकिंग के दौरान बहुत सारा खाने पीने की चीजों को टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो हमें यह भी ध्यान देना होगा कि फूड का जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारे फूड का टेम्परेचर प्रॉपर होगा, सपोज किसी फूड को हम कोल्ड रखते हैं तो वो कोल्ड होना चाहिए। अगर कुछ फूड रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए तो उसका टेम्परेचर रूम ही टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर कुछ हॉट फूड है तो वो हॉट होना चाहिए। फूड मोस्टली उसका जो टेम्परेचर है वो उसे मेंटेन करके रखता है। जब तक हम उस फूड को उसके रखने वाले टेम्परेचर में रखते हैं तो वो एक लंबे समय तक हमारा फूड सेफ होता है और वो किसी तरह से फूड स्पॉइल नहीं होता। अभी अगर उसमें नहीं हो तो क्या होंगे, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होते हैं बहुत ही तेजी से। अगर मैं कहूं कि 4 गुना तेजी से ग्रोथ होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था और अभी भी हम बता देते हैं आपको कि हमारा जो डेंजर जोन होता है, डेंजर जोन का मतलब है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें मैक्सिमम फूड के खराब होने के चांसेस होते हैं। तो वो जो टेम्परेचर है वो है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 63 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0.5 डिग्री से लेकर के 63 डिग्री तक के जो टेम्परेचर होते हैं, इस बीच में सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं। तो इसलिए इस टाइम पर जितने भी जीवाणु और विषाणु होंगे वो दिन दुना रात चौगुना वो बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उन चीजों को प्रॉपर टेम्परेचर के साथ मेंटेन रखने की जरूरत है ताकि वो उस फूड को स्पॉइल ना कर पाए। नहीं तो क्या होगा, हमारा एक फूड खराब होता है और वो दूसरे फूड को भी खराब कर देता है। तो इसलिए जब भी हम बुफे की बात करते हैं तो बुफे के टाइम पर हमें क्रॉस कंटामिनेशन के बारे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे जगह पर हमारे जो गेस्ट होते हैं वो एक साथ आते हैं और उस भीड़ को कंट्रोल कर पाना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसलिए अगर हम इन सब चीजों को प्री प्लान करके सब करें तो हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप अगर बुफे की सर्विस में जाएंगे तो आप इन चीजों को मेंटेन करेंगे और इससे मेंटेन करने से क्या होगा कि हमारा कभी भी फूड जो है बुफे का वो क्रॉस कंटेमिनेटेड नहीं होगा और हमारे फूड सेफ रहेंगे, हमारे गेस्ट सेफ रहेंगे, हमारे स्टाफ सेफ रहेंगे। और अगर हम लोग सभी सेफ हैं तो हमारा बिजनेस भी सेफ रहेगा, क्योंकि अगर हमारा एक बार रेपुटेशन खराब हो मार्केट में तो क्या होता है कि हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बार बार वहां नहीं आएंगे। उनकी माइंड में ये चीजें बैठ जाती हैं कि यहाँ का फूड खाने से लोग बीमार पड़ते हैं, और ये चीजें अगर एक बार बैठ जाए तो लोगों के दिमाग से इन चीजों को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। हम जहाँ भी काम करें, हमारी इंडस्ट्री, हमारा जो कंपनी है वो अच्छे से ग्रो करे। अगर हमारी कंपनी का ग्रोथ होता है तो हमारा भी ग्रोथ होगा। इसलिए हमें ये जो पॉइंट्स है इस पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है और आप लोग अच्छे से इस चीज को फॉलो करें। इसमें हम खुद भी स्वस्थ रहते हैं। अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों को भी स्वस्थ रख पाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप। थैंक यू वेरी मच।